हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि लेक्चर 3 में एक दो एग्जाम्पल आप लोग को कराए थे और हम लोग अब लेक्चर 4 में और आगे एग्जाम्पल 3-4 को करेंगे और फिर प्रश्नवाली यानी कि एक्सरसाइज में हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 में जो संतता और अवकलनीयता चैप्टर है उसमें 5.1 में आप लोग का लगभग 34 क्वेश्चन, लगभग क्या एग्जैक्ट 34 क्वेश्चन है। तो जिसमें से कुछ क्वेश्चन आज कराएंगे और लेक्चर 5 में पार्ट 2 में आप लोग का टोटल 34 कंप्लीट करा देंगे। फिर हम लोग अवकलनीयता पढ़ेंगे, ठीक है। तो 5.2 उसमें सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग 5.1 सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। उसके पहले 3-4 को एग्जाम्पल बचा हुआ था जो लेक्चर 3 में नहीं करा पाए थे, तो आज हम लोग कराएंगे, ठीक है। और ये लेक्चर 4 है और आप लोग प्रीवियस लेक्चर देख कर ही इस लेक्चर में आइएगा, ठीक है ना। और चलिए इस लेक्चर को यहीं से स्टार्ट करते हैं, ना ज़्यादा देरी करते हुए। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन है कि fx बराबर x + 2 और x - 2। x + 2 कब है? जब x लेस देन और इक्वल टू 1 है। x अगर 1 से छोटा है तब x + 2 है। अगर x 1 के इक्वल भी है, लेस देन और इक्वल का मतलब क्या हुआ? लेस देन और इक्वल का मतलब हुआ कि 1 से भी अगर x छोटा है तो x + 2 आएगा और 1 के इक्वल भी अगर x है तो x + 2 ही आएगा। और x अगर 1 से बड़ा है तो x - 2 दिया है, ठीक है ना। जो कि देखिए x - 2 है तो 1 से बड़ा है, अगर x 1 या 1 से छोटा है तो x + 2 है। तो इसका LHL हम लोग निकालते हैं। तो LHL क्या हो जाएगा? LHL में लिमिट x टेंड टू क्या हो जाएगा? 1 - x + 2, ठीक है। यहाँ रखिए 1 + 2 कितना आएगा? 3। अब RHL इसका निकालिए। RHL में क्या करना है? लिमिट x टेंड टू 1 प्लस। अब देखिए ये क्या था, इसका यहाँ से देखिए आप लोग, यहाँ था 1, ये था पहला 1 या 1 से छोटा पर x + 2, और अगर 1 से बड़ा जाता है, इसमें 1 नहीं लेना, 1 से बड़ा बोल रहा है, तो 1 से बड़ा बोल रहा है x - 2, इसमें क्या लेना है? 1 नहीं लेना है और इसमें 1 लेना है, ठीक है। तो x + 2 से अगर छोटा आता है, यानी 1 माइनस कहीं यहाँ पर आएगा ना, 1 माइनस क्या बोले थे कि 1 से जस्ट छोटा, तो इधर आएगा x + 2, तो इसको लिए। और अगर 1 से बड़ा हम लोग ले रहे हैं 1 प्लस का मतलब 1 से बड़ा, तो x - 2 फंक्शन लेंगे। समझ में आया कैसे हुआ? जैसे देखिए x + 2 यहाँ पर क्यों लिया, यहाँ x - 2 क्यों लिए? x + 2 यहाँ इसलिए लिए कि 1 है, यहाँ 1 माइनस का मतलब लिमिट में होता है कि 1 से जस्ट छोटा, तो 1 से जस्ट छोटा कौन आएगा? x + 2 ही आएगा नहीं, क्योंकि ये बोला है 1 या 1 से छोटा, 1 या 1 से छोटा ये वाला है और 1 से बड़ा वाला x - 2 है। तो 1 या 1 से छोटा अगर आए यानी 1 माइनस पर आए तो x + 2 लेंगे, और जब 1 से बड़ा बोले तो x - 2 वाला फंक्शन लेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर रखो 1 - 2 कितना आया? -1। और देखिए यहाँ पर अब फंक्शन हमारा दिया हुआ है x + 2, कब? जब x 1 हो, x 1 हो तब भी तो x + 2 है, तो हम लोग का चेक करना है क्या? 1 पर। तो 1 + 2 कितना हुआ? 1 + 2 3, यानी कि LHL = नॉट RHL। LHL 3 है और RHL का मान कितना है? -1 है, और ठीक है, और इक्वल नॉट टू F1 का मान भी बराबर नहीं है, ठीक है ना। F1 का मान भी बराबर नहीं है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया शांततः, ठीक है। शांततः हो गया, सॉरी शांततः नहीं होगा, ये क्या हो गया? असंतत हो गया, ठीक है। असंतत क्यों हुआ असंतत? क्योंकि LHL RHL इक्वल नहीं है, और FA का तो यहाँ बात ही नहीं करना। जब LHL RHL ही बराबर नहीं है तो असंतत हो गया, ठीक है ना। इतना लिखिए आप लोग, LHL RHL इक्वल नहीं है तो ये असंतत हो गया। ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा। जैसा कि फंक्शन था x + 2, x लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 1, x - 2। x + 2 यहाँ इसलिए लिखें क्योंकि 1 से जस्ट छोटा लेना था, तो 1 से जस्ट छोटा इसी में आएगा तो x + 2, और 1 से अगर बड़ा वाला बात करें तो इसमें आएगा, तो x - 2 लिए। और fx बराबर x + 2 कब? x बराबर 1 है, तो तीनों पर चेक करना था, तीनों चेक किए, तो ये तो इक्वल है, लेकिन LHL RHL इक्वल नहीं है, तो असंतत हो गया, ठीक है। आप लोग को समझ में आया होगा। अब इसका ग्राफ आप लोग को बताते, तो इसका ग्राफ देखिए। इसका ग्राफ क्या होगा? जैसे देखिए y बराबर x + 2 है जब x लेस देन इक्वल टू 1 है, ये है ना। अगर x का मान हम लोग क्या लेते हैं? 0। x का मान क्या लेते हैं? 0, तो y का मान क्या आएगा? 2। अगर हम x का मान -2 लेते हैं तो y का मान क्या आएगा? 0, क्योंकि x को अगर 0 रखिए यहाँ तो y का मान कितना? 0 + 2,
क्या आएगा 2, और x को अगर -2 रखे तो -2 और +2 कितना आएगा 0, यानी y का मान 0। और हम बताए थे कि एक रेखा या एक लाइन का ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और देखिए y बराबर x - 2 है, कब, जब x ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। अब अगर इसमें अगर हम 0 रखते हैं x का तो y का मान 0 - 2 कितना आएगा 0 - 2 और इसमें अगर 2 रखते हैं तो y का मान 0। अब इसका ग्राफ बनाइए। ग्राफ देखिए यहाँ बना लेते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये 2 -1 और ये -2 -1 -2। अब देखिए 0 और 2, 0 और 2 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। और देखिए -2 और 0, -2 0 ये आएगा, तो ये आपस में मिल जाएगा, ठीक है। ये आ गया पहला ग्राफ। और दूसरा बोल रहा है 0 - 2, 0 - 2 ये आएगा और 2 0 ये आएगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिए आप लोग कि यहाँ पर बोला है कि x <= 1, 1 x का मान 1 यहाँ है, तो वहाँ से 1 या 1 से छोटा बोला है, ठीक है ना। तो यहाँ से लेना है, और ये 1 या 1 से बड़ा बोला है, तो यहाँ 1 या 1 से बड़ा बोला है। तो ये ग्राफ जो होगा वो यहाँ से इस तरीके से जाएगा, इधर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये ग्राफ जो बोला है x - 2 ये 1 या 1 से बड़ा बोला है, तो 1 या 1 से बड़ा लेंगे। और ये जो बोला है ये 1 या 1 से छोटा, तो ये 1 दिख रहा है ना आप लोग को, 1 या 1 से छोटा, तो इधर जाएगा। तो ये ग्राफ देखिए, यहाँ से अगर ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पेन उठाएंगे, फिर यहाँ से बनाएंगे, तो पेन 2 जगह उठाना पड़ रहा है, एक जगह यहाँ उठाएं फिर यहाँ किए, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर पेन उठाने की ज़रूरत अगर एक बार भी पड़ती तो हम क्या बताए थे कि वो संतत नहीं होगा। और अगर पेन उठाते ही नहीं है, डायरेक्ट ग्राफ बन जाता, जैसे ऐसा ग्राफ होता या डायरेक्ट ऐसा ग्राफ होता या फिर कुछ भी ऐसे ऐसे करके ग्राफ होता, अगर पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़े तो संतत, और पेन उठाने की अगर ज़रूरत पड़ जाए तो असंतत, ठीक है। ये आप लोग को समझ में आया होगा। तो ग्राफ के माध्यम से भी समझ में आया कि असंतत है, और फॉर्मूला के माध्यम से भी समझ में आया कि असंतत है, ठीक है। ये हो गया आप लोग का पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x + 2 x <= 1 और 0 कब है, जब x बराबर 1 है, और x - 2 कब है, जब x ग्रेटर देन 1 है। ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो इसको बोला है कि आप लोग क्या बताइए, ये संतत है या नहीं है, ये आप लोग बताइए संतत है या नहीं। तो देखिए आप लोग थोड़ा बनाने की इसका कोशिश कीजिए कि बनता है कि नहीं, फिर तो हम बताएंगे ही। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको अगर आप लोग वीडियो रोककर बनाए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं बनाए तो अच्छी भी बात है, लेकिन ज़्यादा खुद से कोशिश कीजिए, क्योंकि सीखना आपको बोर्ड का एग्ज़ाम में बैठना आपको है, ना कि हम बैठेंगे, ठीक है। बोर्ड में एग्ज़ाम में जाकर बैठना आपको, लिखना आपको है, तो आप कोशिश किया कीजिए, ठीक है ना। आपको अगर देते हैं बनाने खुद तो देखिए इसमें है क्या कि x <= 1, अगर x <= 1 है तो x + 2 है, और अगर x = 1 है तो 0 है, x ग्रेटर देन 1 है तो क्या है x - 2 है, ठीक है ना। तो इसको करना क्या है, संतत या असंतत क्या है। तो देखिए LHL निकालिए। LHL में लिमिट किस पर निकालना है, क्योंकि 1 पर यहाँ पर बात हो रही है तो 1 पर ही निकालते हैं, ठीक है ना। तो 1 पर अगर निकालेंगे तो x <1 माइनस, अगर 1 या 1 से छोटा की बात, 1 से छोटा की बात करें तो 1 से छोटा इसी फंक्शन में बात हो रहा है, ये तो ग्रेटर देन 1 हो जा रहा है, और ये x = 1 हो जा रहा है। तो x <1 तो इसी में बात होगा, 1 माइनस का मतलब 1 से छोटा, तो इसी में बात आएगा, तो यही फंक्शन लेंगे, x + 2 लेंगे। और इसमें क्या करना है, x की जगह कुछ नहीं 1 रख देना है। और कैसे 1 रखना है, तो आप प्रीवियस लेक्चर देखिए, 1 + 2 कितना आया 3। RHL में क्या आएगा, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस, 1 प्लस का मतलब क्या हुआ, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा का मतलब x - 2 लेना होगा, x - 2 यानी कि x की जगह 1 और -2 क्या होगा -1, ठीक है। और देखिए
एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है 0। कब? जब x बराबर 1 हो। यहाँ डायरेक्ट एफ एक्स बराबर 0 दे दिया जब x बराबर 1 हो, यानी कि x की जगह अगर 1 रख भी दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक कांस्टेंट फंक्शन, यानी कि कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, इसका कुछ भी x की जगह रखिए तब भी ये 0 ही आएगा। ठीक है, यानी x बराबर 1 पर ये 0 दे दिया तो यहाँ f1 बराबर 0 रख देंगे। LHL इक्वल नॉट टू RHL और इक्वल नॉट टू FA। यहाँ -1 है, यहाँ 3 है और ना ही F1 बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, असंतत है। ये भी क्या है, असंतत है। नोट कीजिए आप लोग, ठीक है, असंतत है, नोट कीजिए। और इसको ग्राफ के माध्यम से बताते हैं, इससे भी समझ में आया होगा। देखिए सिंपल था कि अगर x 1 से छोटा है तो 1 माइनस से इसको अप्रोच करेंगे तो 1 + 2 3 और x - 2 अगर 1 से बड़ा हो, यानी 1 प्लस RHL निकाल लेते, 1 - 2 -1। और अगर f(x) बराबर 0 है, कब? जब x बराबर 1 है, तो f1 बराबर 0, LHL RHL इक्वल नहीं है और f1। ठीक है, ये क्या हो गया, असंतत। ठीक है, इसको मिटाते हैं और ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। देखिए इसका ग्राफ क्या होगा कि अगर y बराबर x + 2 है, y बराबर क्या है, x + 2 है, तो अगर हम x को 0 रखते हैं तो y का मान क्या आएगा, 2। और अगर x का मान -2 रखेंगे तो y का मान 0। ठीक है, और देखिए ये वाला जो है, अगर ये x बराबर 1 होता है, x बराबर 1 तो y का मान 0, क्योंकि ये जो है f x इसको y बराबर ही तो इसको कहते हैं। तो अगर x का मान 1 ले लेते हैं तो y का मान कितना आएगा, 0। ठीक है ना, तो x का मान अगर 1 तो इसका मान 0। अब देखिए तीसरा फंक्शन है हम लोग का y बराबर x - 2। अगर इसमें x का मान 0 लेते हैं तो y का मान -2, और अगर इसका 2 लेते हैं x का मान तो y का मान 0। अब इसका ग्राफ बनाइए। ग्राफ क्या होगा, 1 2 1 2 -1 -2 -1 और -2। अब देखिए पहला बोला है 0 और 2, 0 और 2 यहाँ आएगा, 0 और 2 यहाँ आएगा, और -2 और 0, -2 और 0, -2 और 0 यहाँ आएगा। तो ये ग्राफ हो जाएगा। और ये बोला क्या है, 1 या 1 से छोटा, x का मान 1, यहाँ 1 या 1 से, सॉरी 1 नहीं, 1 से डायरेक्ट बोला है कि छोटा लेना, 1 नहीं लेना, 1 इक्वल नहीं लगा है तो 1 नहीं लिए। ठीक है, 1 से छोटा। ये फिर बोला है 1 और 0, तो 1 0 ये आएगा, तो एक पॉइंट ये हो जाएगा। ये डायरेक्ट 1 और 0 बोल दिया। ये 0 - 2, तो 0 - 2 यहाँ आएगा, और 2 0 ये आएगा। और ये क्या बोला है कि 1 से बड़ा लेना है, 1 ये है तो 1 से बड़ा हो गया, 1 को नहीं लेना है बल्कि 1 से बड़ा, 1 तो यही यहाँ पर आ ही जा रहा है। और फिर ये भी बोल रहा है कि 1 से छोटा बल्कि इसमें 1 नहीं लेना है। तो इसका भी ग्राफ बनाइए। यहाँ से पेन उठाएं, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, पेन उठाने की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब असंतत है। ग्राफ्स के माध्यम से भी पता चलता है कि क्या है, ये असंतत है, असंतत है। ये भी हमारा कंप्लीट होता है। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, पहले इसको देखिए एक बार और समझा देते हैं आप लोग को। x + 2 है अगर x 1 से छोटा है, और अगर y बराबर 0 है जब x बराबर 1 हो, और x - 2 है जब x 1 से बड़ा हो। ठीक है, तो ये हम कुछ पॉइंट निकाले कि y बराबर x + 2 है, तो कुछ कोऑर्डिनेट निकाले जिसके माध्यम से ग्राफ बनाए। और जब बोल रहा है 1 से छोटा तो पहला ग्राफ ऐसे बना दिए, और बोला x जब 1 हो तो 0 आया है, और ये हो गया। ठीक है, और जब x बराबर 1 हो, सॉरी x बराबर 1 है, x 1 से बड़ा हो, x अगर 1 से बड़ा हो तो x - 2। ये ग्राफ से देखकर पता चल रहा है क्या, कि कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस नहीं मतलब संतत नहीं है, ये एक डिसकंटिन्यूअस यानी कि असंतत है। ठीक है, मिटाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का, अगला क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू x + 2 और x < 0 और -x + 2 x > 0। इसको बोला है कि डिस्कस करें कि कॉन्टिन्यूटी है या नहीं, यानी कि संतत है या नहीं। इस पर आप जांच कीजिए। x + 2 अगर x < 0 है और x < 0 -x + 2 है, इसका आप लोग क्या निकालिए, LHL।
LHL में क्या है, तो लिमिट x टेंड टू किस पर निकालना है, 0 पर ही बोल रहा है, क्योंकि 0 से लेस देन बोला, 0 से ग्रेटर देन भी बोला है। तो 0 से लेस देन बोला है तो x क्या होगा, x 0 माइनस 0 नहीं लेना बल्कि 0 से छोटा, जस्ट छोटा। तो यहाँ फंक्शन हो जाएगा 0 छोटा, x + 2 फंक्शन है, तो यहाँ 0 + 2 कितना आएगा, 0। और RHL इसका क्या आएगा, RHL आएगा लिमिट x टेंड टू 0 + 0, यहाँ फंक्शन लिखेंगे 0 से जस्ट बड़ा, तो -x + 2 फंक्शन है, -x + 2 है, तो -0 + 2 कितना आएगा, 2। यहाँ 0 नहीं, यहाँ भी 2 आएगा, ठीक है ना। अब क्या है कि हमारा फंक्शन f(x) बराबर कुछ दिया ही नहीं है। f(x) बराबर यानी कि ये दिया हुआ x 0 छोटा है, 1 0 से बड़ा है, ये तो फंक्शन हमको दिया है 2 पर, लेकिन हमको x बराबर 0 पर भी तो कुछ बताता है, इसके बारे में कुछ बताया, इन्फॉर्मेशन दिया। जैसे पहला क्वेश्चन में था कि 1 है कब, सॉरी 0 है जब x बराबर 1, इसके पहला क्वेश्चन में ही था ना कि x बराबर 1 है जब 0 हो, और इसके जस्ट और पहले जाएं तो x <= अगर इसमें इक्वल टू इसमें या तो इसमें किसी में लगा देता, किसी में लगाया है क्वेश्चन वाला, नहीं लगाया, ना तो इसमें इक्वल लगाया है और ना इसमें इक्वल लगाया, ठीक है। तो x बराबर 0 का तो ये बात ही नहीं किया, और प्लस में हम अगर पिछला क्वेश्चन किए हैं तो x बराबर 1 का अलग से मान दिया था, और इसमें ना तो अलग से मान दिया ना तो इक्वल टू लगाया। तो इसका मतलब ये निकलता है कि x बराबर 0 पर ये डिफाइंड नहीं है, यानी कि परिभाषित ही नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन वाला कुछ दिया ही नहीं। x बराबर 0 पर ये कुछ नहीं दिया है, x बराबर 0 पर कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब क्या है कि ये परिभाषित नहीं है। कहाँ पर परिभाषित नहीं है, x बराबर 0 पर। जैसे देखिए ग्राफ भी बताते हैं साथ ही साथ, तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे देखिए y बराबर x + 2 है, इसका कोऑर्डिनेट लीजिए, तो x को अगर 0 रखते हैं तो y का मान 2, अगर हम -2x का मान लेते हैं तो y का मान 0, ठीक है। ये हो गया y बराबर x + 2 के लिए, कब, जब x < 0 हो, और y बराबर -x + 2 है कब, जब x < 0 हो, ठीक है ना। जब हम इसमें x को अगर 0 लेते हैं तो y का मान कितना आएगा, 2, और अगर हम x का मान 2 लेंगे तो y का मान 0 आएगा, ठीक है। ये x < 0 का बात हुआ। अब देखिए इसका ग्राफ बनाइए, इसका ग्राफ में क्या होगा, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा -1 -2 -1 -2। अब देखिए इसमें क्या होगा, 0 और 2, 0 और 2 कहाँ आएगा, 0 और 2 यहाँ आएगा, और -2 और 0, -2 और 0 यहाँ आएगा, ठीक है, ये आ गया। लेकिन ये बोला है क्या कि x < 0 होना चाहिए, यानी x = 0 नहीं होना चाहिए, x < 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, ओपन इंटरवल लगाएंगे, ओपन इंटरवल से ऐसे ग्राफ बना लेंगे। और देखिए ये ग्राफ जो बोला है 0 और 2, 0 और 2 ये है, ये भी बोला x < 0, यानी x < 0 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये 2 0 है, 2 0 यहाँ आएगा, 2 0 यहाँ आ गया, 0 और 2 यहाँ आ गया, लेकिन बोला x < 0 बोला, x < 0 का मतलब यहाँ पर 0 नहीं लेना है, ये आ गया। अब यहाँ 0 मतलब समझ रहे हैं ना, ये मूल बिंदु जिसको ऑरिजिन कहते हैं, तो x का मान भी 0 है यहाँ, y का मान भी 0, तो यहाँ पर x का मान, तो y एक्सिस पर x का मान हमेशा 0 ही होगा। तो यहाँ पर 0 बोल रहा है, तो 0 यहाँ लेने नहीं बोल रहा है, इसलिए यहाँ पर ओपन इंटरवल लगाए हैं, और यहाँ बोला लेस देन, तो लेस देन चलेगा, इधर < 0 से बोला तो ग्रेटर देन। अब देखिए इधर 0 से अगर छोटा जाते तो कंटिन्यूअस है, 0 से बड़ा जाते तो कंटिन्यूअस है, लेकिन x बराबर 0 पर ही कुछ बताया नहीं है। तो x बराबर 0 पर अगर नहीं बताया तो x बराबर 0 पर ये ग्राफ परिभाषित ही नहीं है। तो ये फंक्शन अगर परिभाषित ही नहीं है तो इस पर कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। x बराबर 0 पर फंक्शन यानी कि फलन परिभाषित नहीं है, x बराबर 0 पर फलन परिभाषित नहीं है, बस इतना लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नॉट डिफाइंड, अगर नॉट डिफाइंड ही नहीं है तो फिर कंटिन्यूटी की बात ही क्या करें, ठीक है ना। इतना समझ में आया, इसको मिटाते हैं, और फॉर्मूला से भी वही चीज़ आ रहा है कि x बराबर 2 आया, y बराबर 2, यानी LHL में अगर लेफ्ट साइड जाए तो वो कंटिन्यूअस आ ही रहा है, राइट साइड भी जाए तो कंटिन्यूअस आ रहा है, लेकिन x बराबर 0 पर ही प्रॉब्लम आ रहा है। तो x बराबर 0 पर अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो वो परिभाषित ही नहीं है x बराबर 0 पर, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं।
आप लोग वीडियो रोक कर नोट किया कीजिए, क्योंकि हम पिछले लेक्चर में भी बोले कि अगर आप लोग को नोट करने का टाइम देंगे तो क्या होगा, लेक्चर का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। अगर लेक्चर का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा तो उसको अपलोड करने में दिक्कत आएगी, फिर लेंथ की वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो आप लोग समझिए और इसको वीडियो को पॉज किया कीजिए, क्योंकि सब आपके हाथ में, सब आप कर सकते हैं, तो रोक कर किया कीजिए, ठीक है ना। और देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का एग्जाम्पल, फिर जस्ट हम लोग 5.1 स्टार्ट करने वाले हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और है। देखिए एग्जाम्पल कराने का मकसद क्या होता है, एक तो आप लोग का प्रैक्टिस हो जाता है, प्लस एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोग का बोर्ड में ज़रूरी है कि वो एक्सरसाइज से क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिस अगर अच्छा रहेगा एग्जाम्पल से, क्योंकि अच्छे लेवल का क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल में ही दिया रहता है, ठीक है ना। और एग्जाम्पल से ज़्यादा चांस रहता है क्वेश्चन आए। तो ये सब अगर क्वेश्चन अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे, जो कि आपकी एनसीईआरटी से चैप्टर जस्ट खत्म होने के बाद आप लोग का पीवाईक्यू लाएंगे, अगर वो पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो समझिए कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी जो एग्जाम के लास्ट में लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं, आप लोग ये जस्ट 1 महीना या 15 दिन के बाद करने वाले हैं। तो 1 महीना या 15 दिन के बाद अगर पीवाईक्यू अभी कर लीजिएगा तो जस्ट रेडी हो जाएगा आप लोग का एक चैप्टर रेडी होने का मतलब है कि आप लोग को जस्ट लास्ट एग्जाम में रिवाइज भी कराएंगे। तो रिवाइज कराने के मतलब जरा हमारा थोड़ा सा, जिस दिन एग्जाम रहा थोड़ा सा भी पढ़े, रिकॉल किए तो याद हो जाएगा, और वहाँ पर अगर एक क्वेश्चन भी छूटने का चांस नहीं बनता। जल्दी में याद कीजिएगा तो ये होगा कि आप कभी कुछ पढ़े नहीं, उस समय जल्दी देखिएगा। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, फार्मूला सिर्फ सोचिएगा कि रट ले, तो वहाँ पर फार्मूला सिर्फ काम नहीं बनेगा कि आप हड़बड़ा के कहीं कैलकुलेशन में गलती कर देंगे या फिर सही तरीके से फार्मूला को अप्रोच नहीं कर पाएंगे। तो ये सब मैथ में दिक्कत आती है। इसलिए आप लोग सही ढंग से प्रैक्टिस अभी से कीजिए, अभी से मेहनत कीजिए तो 100 मार्क्स आएंगे मैथ में। ये मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि अधिकतर लोग जो है ना 100 को अप्रोच कर ही लेते हैं। 100 को अप्रोच करने का मतलब कि 98, किसी का 99 या 96, इतना नंबर तो आता ही। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए और नंबर लाइए, वरना 80 नंबर और 60 नंबर मैथ में लाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप लोग सही ढंग से, और मैथ में सिर्फ नंबर ही नहीं लाना है, आप लोग को मैथ को सीखना भी है, ताकि और अच्छे लेवल का मैथ सीख सकें, ताकि अगले क्लास में जाएं, इंटर के बाद अगर कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ें, और अगर इसके बाद अगर आप लोग को मैथ पढ़ने का मौका मिले तो आपका लोग का मैथ अगर स्ट्रॉन्ग रहा, बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप लोग का आगे हेल्प होगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। अब तो हम लोग का क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर x, अगर x कब है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। और x स्क्वायर है कब, जब x लेस देन 0 हो, ठीक है। x लेस देन 0 का मतलब x स्क्वायर है फंक्शन, और x ग्रेटर देन इक्वल टू x, यहाँ देखिए इक्वल टू लगाया है ना, और पिछले क्वेश्चन में इक्वल ही टू ही नहीं लगाया था, ठीक है ना। अब देखिए इसमें LHL लेते हैं। LHL में लिमिट LHL कोई बात नहीं, LHL ले लिए तो x टेंड टू 0 माइनस आने की 0 छोटा का फंक्शन कौन है, x स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर मतलब 0। RHL में क्या है, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस मतलब x, यानी कि 0 को राइट साइड अप्रोच करना है, ठीक है। राइट साइड अप्रोच करना है तो जस्ट 0 से बड़ा, तो x की जगह 0 रखेंगे तो 0 आएगा। और देखिए fx बराबर x, देखिए तो इसमें था क्या, LHL हम लोग निकाले, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस का मतलब कि 0 जस्ट छोटा का फंक्शन कौन दिया, x स्क्वायर। तो x स्क्वायर को अगर 0 रखते हैं तो यहाँ 0 स्क्वायर 0 आएगा, ठीक है ना। और देखिए लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, ठीक है, 0 प्लस x है, तो अगर 0 को राइट साइड से अप्रोच करते हैं तो 0 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, अब होता है क्या कि ये लिमिट LHL तो 0 आ गया, RHL भी 0 आ गया। अब हमारा fx जो दिया है, fx बराबर x कब, जब x बराबर 0 हो, ठीक है। तो fx बराबर x बराबर 0 दिया है, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम x को अगर 0 रखते हैं तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, यानी कि हमारा मतलब क्या हो गया, LHL RHL और क्या F0 तीनों इक्वल है, मतलब क्या है, संतत है, मतलब ये कंटिन्यूटी है। इसको इंग्लिश में बोले तो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी। अब इसको ग्राफ के माध्यम से, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एग्जाम्पल इन द एनसीईआरटी बुक इन योर 12th क्लास, ठीक है ना। तो आपके 12th क्लास के एनसीईआरटी का ये लास्ट मतलब क्वेश्चन था एग्जाम्पल में। अब हम लोग जस्ट 5 पॉइंट स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा इस क्वेश्चन का ग्राफ डिस्कस कर लेते, तो आप लोग इसको नोट कीजिए, ठीक है ना।
चलिए नोट कर लिए होंगे, तो आप लोग से अब ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं। देखिए ग्राफ में क्या है, ग्राफ में ये है कि y बराबर x है, ठीक है। तो y बराबर x कब है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो अगर हम x को 0 लेंगे तो y बराबर भी 0 आएगा, अगर x को 2 लेते हैं तो y बराबर भी 2 आएगा। y बराबर एक्स स्क्वायर का भी ग्राफ आप लोग को बनाने बताए थे, जो कि एक कोऑर्डिनेट इक्वेशन का है, जो एक कर्व आता है, ठीक है ना। एक लाइन का ग्राफ एक कैसा आता है, लाइन आता है, ठीक है। ये सब आप लोग का प्रीवियस लेक्चर, इसीलिए आप लोग को दोहरा रहे हैं कि लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिए, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, अभी ज़्यादा लेक्चर हुआ नहीं है, इसलिए आप लेक्चर बाय लेक्चर देखिए। डायरेक्ट लेक्चर 4 में आइएगा तो आप कमेंट कीजिएगा या फिर आप कहिएगा समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग को पूरा मतलब कि कोशिश किया जा रहा है कि एकदम समझ में आए, इसलिए एक एक चीज़ अगर नया वर्ड आता है तो आप लोग को डिस्कस करते हैं। जैसे मॉड आया था तो आप लोग को पूरा डिस्कस किए। अब जैसे आने वाला है आप लोग का साइन एक्स कॉस एक्स क्वेश्चन में आएगा, उसका ग्राफ का डिस्कस करने, जो कि आप लोग का 11th क्लास में है, लेकिन आप लोग को मान के चल रहे हैं 11th पढ़े या ना पढ़े आई डोंट नो, बट आप लोग को एक्सप्लेन पूरा किया जाएगा। जैसे क्वेश्चन में साइन एक्स से कॉस एक्स आएगा तो उसका ग्राफ को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब एक आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसको हिंदी में कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग जो नया पॉइंट आता है उसको भी नोट करते रहिएगा, ठीक है ना, और इसको देखिए, ठीक है ना। ऐसा है तो जैसे कि अब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो इस लेक्चर में बात कर चुके होंगे, जिसको लगभग 15 या 20 मिनट लग जाएगा डिस्कस करने में। साइन एक्स कॉस एक्स को डिस्कस करेंगे, उसको भी 15-20 मिनट या 10 मिनट लगेगा। तो ये सब डिस्कस करेंगे और फिर इसी चीज़ को अगर हम किसी कहाँ मतलब कहीं और यूज होगा तो उसको फिर से डिस्कस करेंगे, तो हमारा आधा घंटा का लेक्चर यही सब में बन जाएगा। तो फिर आप लोग समझिए, लेक्चर बाय लेक्चर देखिए, डायरेक्ट किसी लेक्चर में या फिर जैसे इस क्वेश्चन में इस लेक्चर में आप लोग को 5.1 स्टार्ट करेंगे, मतलब उसको सॉल्व करेंगे। तो होगा क्या, आप लोग डायरेक्ट आइएगा 5.1 पर और कहिएगा समझ में नहीं आ रहा। इसलिए आप लेक्चर शुरू से देखिएगा तो क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है ना। और जो चीज़ बता देते हैं उसको आगे सोचिए कि आपको पीछे बताया गया था 11th क्लास का वो पॉइंट था, आप लोग नहीं पढ़े फिर भी हम यहाँ पर बता रहे हैं। अब इसको आप सोचिएगा कि हम फिर से उस लेक्चर में बताएं तो संभव नहीं है। अब देखिए उस लेक्चर में शॉर्टकट में बता देंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, इसलिए अगर पूरा फुल एक्सप्लेन इसमें कर रहे हैं तो वहाँ पर कोशिश कीजिए कि आप लोग पिछले लेक्चर देखे रहेगा, तो वहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं आपको आएगा और एकदम एक एक पॉइंट आपका क्लियर किया जा रहा है। तो कोशिश कीजिए कि आप फॉलो कीजिए, तो अच्छे तरीके से फॉलो कीजिए। एक लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 देखिए, या फिर कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आप लोग अगर बेसिक से कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो ये सब आप लोग समझिए, और आप लोग बच्चे नहीं रहे, 12th क्लास के बच्चे हैं तो मैच्योर तो है ही ये सब में, ठीक है ना। तो देखिए समझिए, y बराबर एक्स स्क्वायर है, कब है, जब x लेस देन 0 हो। तो अगर हम x का मान 1 रखते हैं या फिर चलो 0 रखते हैं तो y का मान भी 0 आएगा। अगर x का मान 2 रखते हैं तो y का मान 4, अगर 3 रखते हैं तो 9, ठीक है। बात समझ में आया ना। अब 3 कैसे, x का मान 3 रखे तो y का मान 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 ही आएगा ना। अब देखिए समझिए इस बात को, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2, ये -1, ये -2, ठीक है। अब समझिए 0 0 पहला ग्राफ और 2 2 2 2, ये हो गया x जब 0 हो या 0 से बड़ा हो, तो 0 या 0 से बड़ा ये हो गया। अब बोला ये भी 0 या 0 से, ठीक है। और 2 4 2 4 इसका कहाँ आएगा, 2 और 4 कहीं यहाँ आएगा। अब देखिए 3 9, एक यहाँ ले लीजिए -2 और 4, तो -2 यहाँ आएगा और 4 यहाँ आएगा। लेकिन ये क्या बोला है कि x से जस्ट छोटा हो, x 0 से जस्ट छोटा हो। अब देखिए इस पॉइंट को मिटा देते हैं, यहाँ बोला है कि -2 और 4 आया था, ये आया था ना, ठीक है। अब देखिए ये 0 से जस्ट छोटा बोला है, ग्राफ इसका कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है ना। और ये 0 से छोटा बोला था, तो यहाँ पर ये 0 से पर नहीं जाएगा बल्कि 0 से जस्ट छोटा रहेगा, ठीक है ना।
लेकिन यहाँ पर ये जीरो, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो ये जीरो तो लेकर जाएगा ही क्योंकि इसमें जीरो भी इंक्लूड है। लेकिन ये जीरो इंक्लूड नहीं करता, ये जीरो से छोटा है ये कर्व, और जीरो से छोटा है मतलब कि जस्ट जीरो से छोटा है, तो ये यहाँ तक आएगा और यहाँ से फिर ये यहाँ ये खींच लेगा। तो मतलब ये कंटिन्यूअस ग्राफ से भी दिख रहा है। देखिए यहाँ से डायरेक्ट जाइए, यहाँ आ जाइए, पेन उठाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ से आइए डायरेक्ट, यहाँ पेन यहाँ आएगा, तो उठाने का ज़रूरत नहीं। तो ग्राफ से भी पता चल रहा है ये क्या है, संतत है। अब कैसे संतत है ये तो बात आप लोग को समझा दिए। ये ग्राफ कैसे आया समझ में आया, क्योंकि एक कर्व आएगा जो कि आपको फिर वही बात बताना पड़ा कि पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। ये एक्स स्क्वायर, इसका मान रखिए ना, जीरो को रखिएगा 0 आएगा, -2 रखिएगा तो 4 आएगा, ठीक है ना, और 1 रखिएगा तो 2 आएगा, तो 1 और 2 इस तरीके से। लेकिन x ग्रेटर देन 0 पर नहीं जाना, बल्कि x लेस देन 0 तक ही रहना, यही साइड रहना। ये बात ये बता रहा है, इधर रहना। ये x ग्रेटर देन 0 है जो लाइन वाला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को पता चलता है कि ग्राफ और फॉर्मूला से इतना बात कर चुके हैं। अब आइए स्टार्ट कर रहे हैं 5.1, और आप लोग नोट कीजिएगा ग्राफ और फॉर्मूला वाला दोनों ही, ठीक है। अब यहाँ से 5.1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ये एक्सरसाइज 5.1 है। अब देखिए उससे पहले थोड़ा सा देखिए, एक अलजेब्रा और ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, यानी कि कॉन्टिन्यूअस संतत फलन का बीजगणित। बीजगणित का मतलब क्या होता है, जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग देना, ठीक है। बीजगणितीय का मतलब यही हुआ, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बीजगणितीय का मतलब यही ना हुआ। तो आप लोग को संतत फलन के बारे में कुछ बीजगणितीय का रूल भी सीखना है, यानी कि अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, यानी कि संतत फलन का बीजगणित। जैसे कि देखिए f(x), जिसको फंक्शन कहते हैं, यानी कि हिंदी में फलन कहते हैं। f(x) एक फलन है और इसको मान लेते हैं क्या है, ये संतत है। क्या है, संतत है। और g(x) भी क्या है, एक फलन है और ये भी एक क्या है, संतत है, संतत, ठीक है। f(x) भी फलन है और संतत है, और g(x) भी फलन है और संतत है। तो अगर दो फंक्शन को या दो फलन को जोड़े तो क्या, इसको नोट कीजिएगा, ये फॉर्मूला के तौर पर, फॉर्मूला या नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ के नोट कर लीजिए। f(x) या g(x) को अगर ऐड करते हैं तो ये क्या आएगा, संतत आएगा। क्यों, क्योंकि अगर f(x) भी संतत है और g(x) भी संतत है, जो हम लोग माने कि f(x) भी संतत है और g(x) भी संतत है, तो अगर दोनों संतत है तो दोनों को ऐड करेंगे, दोनों फंक्शन या फलन को, तो भी संतत आएगा। या फिर दो फंक्शन को घटाएं भी तो भी क्या आएगा, घटाएंगे तो भी संतत ही आएगा। यानी दो फंक्शन f(x) संतत है, g(x) भी संतत है, अगर दोनों को जोड़ते हैं तो भी एक संतत आएगा, घटाएंगे तो भी संतत आएगा, और गुना करें तो भी क्या आएगा, संतत ही आएगा। अगर दो फंक्शन फलन को जोड़े, घटाएं, गुना करें तो भी संतत आएगा, या फिर आप लोग उसको क्या कीजिए, भागा कीजिए, भागा कीजिए तब भी वो क्या आएगा, संतत ही आएगा। जब दोनों को जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भागा कीजिए, अगर दो फंक्शन फलन f(x), g(x) अगर वो दोनों संतत है तो दोनों को जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, तब भी क्या आएगा, संतत। तो इतना बात आप लोग नोट कीजिए, और फिर हम लोग एक्सरसाइज पर स्टार्ट कर रहे हैं। और कुछ तो बताने लायक है नहीं, तो आइए स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए मिटाते हैं। एक मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर डायरेक्ट एक्सरसाइज पर आते हैं। तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट को रोकिए और चलिए स्टार्ट भी करते हैं। देखिए 5.1 एक्सरसाइज में बोल रहा है कि हमारा एक फंक्शन है f(x) बराबर कितना, और 5.1 तो चैप्टर एक्सरसाइज है। f(x) बराबर 5x - 3 ये फंक्शन है, और चेक करने बोल रहा है कि कंटिन्यूअस चेक कीजिए आप, x बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर 5। ये 3 पॉइंट पर आप चेक करके बताइए कि ये फंक्शन जो है क्या है, कंटिन्यूअस है या नहीं। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, संतत है या नहीं, ठीक है। ये फंक्शन संतत है या नहीं। तो देखिए
फंक्शन एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3 है, तो हम लोग कब चेक कर रहे हैं, जब x बराबर 0 हो। पहले हम लोग बात कर लेते हैं जब x बराबर 0 हो, तो इसका LHL निकालिए। LHL क्या आएगा, LHL जो आएगा लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, ठीक है, 5x माइनस 3। अगर हम 5 और x के जगह 0 रखें माइनस 3, यानी कि 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 मतलब माइनस 3, ठीक है। अब देखिए RHL में क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस 5x माइनस 3, 5 इंटू 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 आएगा। और f ऑफ x बराबर फंक्शन है 5x माइनस 3, यानी कि f ऑफ 0 बराबर 5 इंटू 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 यानी कि माइनस 3 आएगा। तो ये फंक्शन क्या है, LHL, RHL और क्या f ऑफ 0 तीनों इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये संतत है, तीनों इक्वल है मतलब संतत है। पहला आप लोग नोट कीजिएगा, x बराबर 0 पर बताएं, अब -3 पर बता रहे हैं, तो इसको नोट कीजिए। अब देखिए x इज इक्वल टू -3 हो, तो LHL हो जाएगा लिमिट x टेंड टू -3 माइनस 5x माइनस 3 और 5 इंटू -3 यानी कि 5 इंटू -3 कितना होगा, 15 -15 -3 -15 -3 -18, ठीक है, ये -18 आ जाएगा। RHL क्या आएगा, RHL लिमिट x टेंड टू x माइनस 3 प्लस इसको क्या करना है, राइट साइड से अप्रोच करना है, तो 5x माइनस 3 5 इंटू -3 कितना आ जाएगा, -18। और ये f ऑफ x बराबर दिया है कितना, 5x माइनस 3 यानी कि f ऑफ -3 आ जाएगा 5 इंटू -3 यानी कि -18। LHL RHL और क्या f ऑफ -3 तीनों इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी संतत है, ठीक है, ये भी नोट कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, नोट कीजिए। और अगर आप लोग बना लिए हैं तो मिलान कीजिए, मैच कीजिए कि सही है या नहीं, ठीक है। तो दोनों आप कर सकते हैं, अगर नहीं बना तो आप लोग देख सकते हैं कि क्या हम लोग गलती कर रहे थे, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि अगर आप लोग बना लिए हैं तो मिलाइए, मैच कीजिए सही है कि नहीं, ठीक है ना। तो चलिए अब x बराबर 0 चेक किए, x बराबर -3 चेक किए, x बराबर 5 अब चेक करते हैं। x बराबर 5, देखिए लिमिट नहीं, LHL लिमिट x टेंड टू 5 माइनस 5x माइनस 3 5 इंटू -3 नहीं 5 माइनस 3 यानी 25 माइनस 3 मतलब 22। अब क्या RHL में क्या आएगा, RHL लिमिट x टेंड टू 5 प्लस 5x माइनस 3 यानी कि 5 इंटू 5 माइनस 3 कितना आएगा, 22। इसको राइट साइड से अप्रोच किए और इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच किए, ठीक है ना। अब देखिए ये है जो f ऑफ x बराबर फंक्शन है 5x माइनस 3 यानी कि f ऑफ 5 बराबर हो जाएगा 5 इंटू 5 माइनस 3 यानी कि 22। LHL RHL और क्या f ऑफ 5 तीनों इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये संतत है। अगर संतत है तो ठीक है, तीनों पर संतत आया तो पहला क्वेश्चन इसी तरीके से आप लोग का खत्म होता है। अब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आप लोग नोट कीजिए। चलिए देखिए, इसको मिटाते हैं। ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन था। और सेकेंड क्वेश्चन जो है, देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि f ऑफ x बराबर 2x स्क्वायर -1 अगर x बराबर 3 पर आप लोग को क्या कर रहा है, चेक कीजिए कि x बराबर 3 पर एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, ठीक है ना। इसको आप चेक कीजिए क्या, अरे सही से, हाँ
देखिए 2x² माइनस 1 है, एफ ऑफ x बराबर 2x² माइनस 1 है, तो आप लोग चेक कीजिए कि x बराबर 3 पर ये फंक्शन कंटिन्यूटी है या नहीं, यानी कि संतत है या नहीं। ठीक है ना। अब देखिए LHL इसका निकालिए, लिमिट एक्सटेंड टू x3 माइनस 2x² माइनस 1। अब देखिए 3 का स्क्वायर माइनस 1, 2 × 9 माइनस 1, 18 माइनस 1 यानी कि कितना हुआ 17। ठीक है। RHL में क्या होगा, RHL लिमिट एक्सटेंड टू 3 प्लस 2x² माइनस 1, 3 का स्क्वायर माइनस 1 क्या आएगा 17 आएगा। अब देखिए एफ ऑफ x बराबर कितना है 2x² माइनस 1। ठीक है। और f बराबर 3, तो 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 1, 2 × 3 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 17। LHL RHL और क्या f ऑफ 3 तीनों इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये संतत है। ठीक है। आप लोग का ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। ये सेकंड क्वेश्चन था। अब थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, इसको नोट कीजिए। हाँ तो देखिए इसको मिटाते हैं। आप लोग कहिएगा इतना टाइम क्यों लगा भैया, तो देखिए इतना टाइम मार्कर में इंक ख़त्म हो गया तो इंक इसमें डाल रहे थे। ठीक है ना, तो यही काम कर रहे थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन कंटिन्यूटी। अब देखिए हम लोग का थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक फंक्शन है, एक क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉलोइंग फंक्शन f ऑफ x बराबर x माइनस 5। आप बताइए कि फंक्शन कंटिन्यूटी है कि नहीं। एक क्वेश्चन f ऑफ x बराबर मतलब x माइनस 5 है, और b बोल रहा है कि f ऑफ x बराबर कितना है 1/x माइनस 5 है, और x इज इक्वल टू नॉट 5। और c जो बोल रहा है वो f ऑफ x बराबर x² माइनस 25 x प्लस 5 और x इज इक्वल टू नॉट माइनस 5। और d जो है f ऑफ x बराबर x माइनस 5 मॉड लगाया है। अब सुनिए क्या है, f ऑफ x बराबर x माइनस 5 है, f ऑफ x बराबर 1/x माइनस 5 है, जहाँ x इज इक्वल टू नॉट 5 है, f ऑफ x बराबर x² माइनस 25 है, और x प्लस 5 x इज इक्वल टू नॉट माइनस 5, और f(x) बराबर x माइनस 5 मॉड में है। अब इसमें क्या होगा, अब सुनिए पहला जो है इसको देखिए y बराबर x माइनस 5। अगर इसका कुछ ग्राफ बनाएं तो x को अगर 0 रखते हैं तो माइनस 5 y का मान आएगा, और अगर x को 5 रखते हैं तो y का मान 0 आएगा। इसका ग्राफ देखिए ये 1 हो गया, ये 5 मान लीजिए, ये 1 5 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 5। ठीक है। यहाँ देखिए -1 के डायरेक्ट बाद -5 क्यों ले लिए, क्योंकि देखिए यहाँ 2 3 का ज़रूरत नहीं है, 5 का डायरेक्ट यहाँ पॉइंट लिए तो 5 का ही यहाँ लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए 0 और -5, 0 और -5 यहाँ आएगा 5 0 ये आएगा, तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। तो ग्राफ को देखकर बताइए आप लोग क्या कंटिन्यूअस मतलब कि संतत है या नहीं। तो संतत है, यस। तो ऐसे भी संतत है, और इसको LHL RHL से निकालिएगा तो भी संतत आएगा। तो ये तो ग्राफ के माध्यम से आप लोग को बता दिए। अब देखिए पहला फंक्शन हमारा तीसरा क्वेश्चन का a बराबर है ए क्वेश्चन है f ऑफ x, इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं x माइनस 5। इसका LHL निकालिए आप लोग, LHL निकालिएगा LHL, या फिर LHL इसका निकालने का कोई ज़रूरत भी नहीं है, हर एक पॉइंट पर ही ये क्या आएगा संतत ही आएगा। ठीक है, नहीं तो किसी भी एक पॉइंट पर चेक करके बता दीजिए कि ये संतत है कि नहीं। तो देखिए किसी भी एक पॉइंट पर हम लोग मान लेते हैं कि ये C पर चेक कर लेते हैं, एक C एक पॉइंट है, तो x माइनस 5, ठीक है ना, तो C माइनस 5 हो जाएगा। RHL निकाल लेते हैं, RHL हो जाएगा लिमिट एक्सटेंड टू C प्लस
तो एक्स माइनस 5 सी माइनस 5। सी एक ऐसे ही आप कोई 2 या 3 भी नंबर ले सकते हैं, इसी ले लिए कोई नंबर है, समझ रहे हैं ना, एक पूर्णांक है तो ले लिए हैं RHL। और एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5 है, तो एफ ऑफ सी बराबर क्या हो जाएगा सी माइनस 5। सी माइनस 5 सी माइनस 5, तीनों में सी माइनस 5 आ रहा है, आने के LHL RHL और क्या एफ ऑफ सी तीनों इक्वल है, तो ये क्या आएगा संतत ही आएगा। ऐसे भी समझ गए आप लोग। तो ए नंबर बता दिए, अब बी बताते हैं। ठीक है, अब बी देखिए, बी में क्या है, बी में बोल रहा है एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x माइनस 5 और बोला है साथ में कि x इज इक्वल टू नॉट 5। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम x के जगह 5 रख दिए, यहाँ बोला है कि x के जगह 5 आप नहीं ले सकते हैं। अगर हमने x के जगह 5 लेने का कोशिश किया तो 5 माइनस 5 1/0 की जो कि नॉट डिफाइंड होता है, जो कि क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है, यानी कि परिभाषित ही नहीं होता है 1/0। ठीक है ना। और कभी कभी अगर आप 1/0 लिख लेते हैं इन्फिनिटी, इसका मतलब हुआ कि जस्ट 0 नहीं होता एग्जैक्ट, बल्कि 0 प्लस यानी 0 से जस्ट बड़ा या फिर 0 से जस्ट छोटा। ठीक है ना, तब हम लोग इन्फिनिटी लिखते हैं। एग्जैक्ट 0 अगर रहे, ये क्या है एक एग्जैक्ट 0 है, एग्जैक्ट 0। एग्जैक्ट 0 का मतलब हो गया कि वो नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगर 0 माइनस या 0 प्लस हो तो वो एग्जैक्ट 0 नहीं होता, बल्कि 0 माइनस का मतलब 0 से छोटा और 0 प्लस का मतलब 0 से बड़ा। 0 माइनस का मतलब 0 से छोटा, जस्ट 0 से छोटा, 0 छोटा नहीं जस्ट मतलब 0 छोटा हुआ, 0 प्लस का मतलब जस्ट 0 से बड़ा, तब होगा हमारा इन्फिनिटिव का केस। और अगर नॉट डिफाइंड आता है तो एग्जैक्ट 0 रहे तो 1/0 एग्जैक्ट 0 रहे तभी नॉट डिफाइंड होता है। तो यहाँ पर अगर x बराबर 5 लेते हैं तो 5 माइनस 5 0 जो कि 1/0 होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक बात हुआ। इसीलिए क्वेश्चन वाला ने दिया है कि क्या कि x इज इक्वल टू नॉट 5 लेना है। ठीक है ना। अब देखिए इस पर बात क्या करते हैं, ये तो हम लोग समझ रहे हैं कि फंक्शन ये भी जो होगा संतत ही होगा, बस x बराबर जो 5 नहीं दिया वहाँ पर ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, बाकी जगह ये क्या है संतत ही है। जैसे देखिए इसको क्या लिख देते हैं, ये संतत है। ठीक है, संतत है, परंतु या फिर इसको सॉल्व भी थोड़ा बहुत कर दें, लाइए सॉल्व भी कर देते हैं। हम लोग आप लोग को बताए थे कि f ऑफ x बाई जी ऑफ x, अभी बताएं जस्ट, अगर हम एक फंक्शन को या फलन को हम लोग अगर उसको संतत मानते हैं और दूसरे फंक्शन को भी संतत मानते हैं तो उसको जोड़े, घटाएं, गुना करें या भाग करें तब भी वो क्या आएगा संतत आएगा। तो यहाँ देखिए 1 एक तो संतत है, ये कांस्टेंट है, और x माइनस 5 अभी जस्ट बताएं कि एक संतत है। तो अगर दो फंक्शन को संतत को अगर डिवाइड कर रहे हैं तो वो भी क्या आएगा संतत ही आएगा। आने की देखिए यहाँ लिखिए 1 भी एक क्या है संतत है, 1 एक संतत है, संतत है, और x माइनस 5 भी एक संतत है। ठीक है ना। तो दोनों अगर संतत है तो क्या होगा 1/x माइनस 5, इसलिए 1 माइनस x माइनस 5 भी एक संतत होगा। ठीक है ना, संतत होगा। बस ये है कि यहाँ x इज इक्वल टू नॉट माइनस 5 पर ये संतत नहीं होगा, x माइनस 5 पर ये संतत नहीं होगा क्योंकि इस पर ये डिफाइंड ही नहीं है। तो x माइनस 5 पर जस्ट छोड़ के इतना पर भी ये संतत होगा। ठीक है ना। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन पर चलते, इसको नोट कीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा जो है, तीसरा का सी बोल रहे हैं, तीसरा का सी जो है f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 25 x प्लस 5। अब क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 25, आप लोग ये फॉर्मूला जानते होंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। तो यहाँ पर भी क्या एक्स स्क्वायर माइनस 5 का ही तो स्क्वायर है, 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर। अब देखिए x प्लस 5 है, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर x माइनस 5 हो जाएगा। इस फॉर्मूला से देखिए x प्लस 5, अब क्या होगा यहाँ x प्लस 5, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि नीचे x प्लस 5 था तो x बराबर कभी भी आप नॉट इक्वल टू माइनस 5 होगा, नॉट इक्वल टू माइनस 5 जो कि क्वेश्चन वाला भी दिया था। तो अगर हम इसको फंक्शन कट गया तो बचा क्या x माइनस 5,
तो ये x माइनस 5 एक संतत है जो आप लोग को बताएं हैं, x माइनस 5 संतत है जो कि ए में डिस्कस किए हैं। तो x माइनस 5 एक संतत है, x माइनस 5 एक संतत है, x माइनस 5 एक संतत है। बस यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस 5 पर ये नॉट डिफाइंड है। बस बात इतना सा है कि x माइनस 5 पर नॉट डिफाइंड है, बाकी सब जगह ये संतत है। पहला क्वेश्चन में x माइनस 5 संतत है, x बराबर 5 को छोड़कर दूसरा क्वेश्चन भी संतत है, x माइनस 5 को छोड़कर ये भी संतत है। अब बात करते हैं मॉड वाला। मॉड पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए मिटाते हैं इसको और डी नंबर देखिए, डी में बोल रहा है क्या, डी में बोल रहा है एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस 5। अब मॉड में क्या होता है, मॉड में क्या होता है कि मॉड में दो केस बनता है। मॉड में क्या बनता है, केस वन। केस वन में क्या होता है कि अगर x माइनस 5, जैसे आप लोग को बताए थे कि लेक्चर 3 में कि अगर इसके अगर निगेटिव नंबर हो तो उसको निगेटिव लगाकर बाहर निकालते ताकि पॉजिटिव आए, और पॉजिटिव रहता है तो डायरेक्ट निकाल देते उसको बाहर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको मॉड में पता नहीं है क्योंकि x एक वेरिएबल नंबर है यानी चर संख्या है, तो पता ही नहीं कि निगेटिव है कि पॉजिटिव। तो इसको हम क्या मान लेंगे, एक बार मान लेंगे कि ये क्या है, 0 से छोटा है, मतलब x माइनस 5 एक निगेटिव नंबर है। तो अगर x माइनस 5 निगेटिव नंबर है तो मॉड से अगर इसको बाहर निकाल रहे हैं, इसका मतलब हम लोग को एक एक्स्ट्रा क्या लगाना पड़ेगा, निगेटिव लगाना पड़ेगा। एक एक्स्ट्रा क्या लगाना पड़ेगा, निगेटिव लगाना पड़ेगा, x माइनस 5। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस एक्स प्लस 5 यानी कि 5 माइनस एक्स, ये बन जाएगा। ये हो गया। अब देखिए इसको चेक कीजिए आप लोग कि संतत है या नहीं। तो आप लोग इसको चेक कीजिएगा, LHL RHL किसी भी LHL निकालते हैं। LHL लिमिट C बराबर मान लेते हैं, C एक नंबर मान लेते हैं, C माइनस, अगर C माइनस 5 माइनस एक्स है और ये क्या है, यहाँ से ये है x, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए अगर ये इसको बोल रहे हैं x माइनस 5 0 से छोटा, आने की ये 5 तो इधर आ जाएगा, आने की 5 से छोटा बोल रहे हैं, 5 से छोटा की बात कर रहे हैं, 5 से छोटा की बात कर रहे हैं, या फिर यहाँ पर इक्वल भी लगा दे रहे हैं तो यहाँ भी इक्वल आ जाएगा। कहीं भी लेस देन वाला एक लेस देन केस मानेंगे, एक ग्रेटर देन केस मानेंगे, तो कहीं भी आप इक्वल मान लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग इक्वल मान लिए, तो जब 5 या 5 से छोटा हो तब केस का बात करें। ये कैसे आया, तो ये कैसे आया क्योंकि इसके अंदर निगेटिव नंबर है ये कि पॉजिटिव नंबर, ये हमको पता ही नहीं है, क्योंकि हम लेक्चर 3 में बात किए थे कि इसके अगर निगेटिव नंबर रहे तो एक एक्स्ट्रा निगेटिव लगाकर उसको बाहर निकालते हैं, और पॉजिटिव नंबर रहे तो डायरेक्ट उसको निकाल देते हैं। तो यहाँ पर निगेटिव नंबर है कि पॉजिटिव नंबर है हम लोग को पता ही नहीं है, तो क्या करेंगे कि एक्स्ट्रा निगेटिव लगाएंगे। तो इसको हम लोग केस 1 बनाकर मान लिए कि ये 0 से छोटा, अगर 0 छोटा है मतलब निगेटिव नंबर है, और 0 छोटा अगर निगेटिव नंबर है तो एक एक्स्ट्रा निगेटिव लगाएंगे। तो एक्स्ट्रा निगेटिव लगाएंगे तो ये फंक्शन आया 5 माइनस एक्स, और यहाँ से हम लोग बात किए तो 5 को इधर भेजे, मतलब 5 से छोटा का बात कर रहे हैं। तो हम लोग 5 पर ही क्यों ना चेक कर ले इसको। तो 5 पर अगर चेक करते हैं 5 माइनस इसका, तो 5 माइनस में क्या आ जाएगा इसका, 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स में 5 माइनस 5 कितना आया, 0, ठीक है, ये आया। अब देखिए यहाँ से इसको केस 2 मानते हैं। केस 2 में क्या आएगा, केस 2 में आएगा एफ ऑफ एक्स, केस 2 में पहले मान लेते हैं कि x माइनस 5 जो है ग्रेटर देन 0, यहाँ पर इक्वल लगा दिए, तो यहाँ पर इक्वल लगाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर इसको माने ग्रेटर देन 0 तो 5 से बड़ा फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड x माइनस 5। अगर हमारा x माइनस 5 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव नंबर है, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर x माइनस 5 लिख देंगे, ठीक है। अब लिमिट निकालेंगे RHL। RHL क्या होगा, RHL लिमिट एक्सटेंड टू 5 प्लस यानी कि बड़ा लेना है 5 से, x माइनस 5 और क्या आएगा 5 माइनस 5, ये भी 0 आ गया। अब हम लोग का LHL देखिए 0 आया, RHL भी 0 आया। अब हम लोग को जस्ट एक फंक्शन निकालना, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ है x माइनस 5 माइनस एक्स। कब, जब x बराबर 5 हो, जब x बराबर 5 हो तो 5 माइनस एक्स तो दिया है, क्योंकि लेस देन पर ये 5 माइनस एक्स आता है, और x बराबर 5 पर भी 5 माइनस एक्स आएगा। तो x बराबर 5 पर भी 5 माइनस एक्स है, तो हम यहाँ 5 रखेंगे तो 5 माइनस 5 क्या आएगा, 0। मतलब क्या हुआ, LHL RHL और क्या
एफ ऑफ 5 तीनों इक्वल है, मतलब ये क्या हुआ कि ये संतत है, ऑलवेज हमेशा ये संतत है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ तक डिस्कस किए हैं, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 डिस्कस किए हैं और क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है बस सिंपल है कि प्रूव दैट द फंक्शन एक्स पर पावर एन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो आगे जो है 4 से जो क्वेश्चन है आप लोग का 4, 5 और 6, 11, 13 आप लोग का क्वेश्चन जो है आगे जो क्वेश्चन है ये पार्ट 1 हो गया 5.1 का। 5.1 का पार्ट 2 जो है अगले बार 5.2 है जो लेक्चर, शायद लेक्चर 4 है ये, हाँ लेक्चर 4 है। तो लेक्चर 5 में आप लोग का 5.1 का आगे का बात करेंगे। हम लोग यहाँ 3 क्वेश्चन बात किए, 3 क्वेश्चन सॉल्व किए 5.1 का लेक्चर 4 में, और लेक्चर 5 में हम लोग इसको और आगे ले जाएंगे और डिस्कस करेंगे इस 5.1 के एक्सरसाइज को, ठीक है ना। तो आप लोग इसको देखिए और इन्जॉय कीजिए और इसको आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए। आगे का जो क्वेश्चन है आप लोग हमारा लेक्चर आने का इंतज़ार नहीं कीजिएगा, बल्कि आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा। जब नहीं जो बनता है उसको देखिएगा कहाँ गलती कर रहे थे, और जो बन गया उसको आगे जो बनाएंगे उसको मिलाइएगा, ठीक है। तो आप लोग को टाइम देते हैं कि आप लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करके रखिएगा, ठीक है। ओके।